बंधुओं नमस्कार। संस्कार भारती कला एवं साहित्य की अखिल भारतीय संस्था है। कला शांति में ही पनपती है, अतः कला के विकास की पहली शर्त शांति है। इसीलिए कलाकार लड़ाई झगड़े से दूर शांति प्रिय होता है। वह नित्य नूतन नवीन की रचना करता है, लेकिन ये तभी संभव है कि जब वह निष्पक्ष हो, वो किसी के पक्ष में न हो सिवाय सच के। और ऐसा ही एक चरित्र है कृष्ण। महाभारत युद्ध के नीतिकार रणनीतिकार होते हुए भी वे निष्पक्ष हैं। वे उस सत्य के पक्ष में हैं जिसे सत्य धर्म कहा गया है। कृष्ण युद्ध के साथ साथ शांति की बात करते हैं। कृष्ण अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की बात करते हैं। वे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश की बात करते हैं, लेकिन युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। यह आश्चर्यजनक विरोधाभास हमें दुनिया के किस चरित्र में देखने को मिलता है सिवाय कृष्ण के? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि कृष्ण भगवान है, बल्कि कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह एक कलाकार भी है। बांसुरी बजैया, रास रचैया, नाग नथैया, 16 कलाओं से युक्त संपूर्ण कला है कृष्ण। उनके चरित्र में एक दूसरा और भी विरोधाभास हमें देखने को मिलता है कि वे धर्म की स्थापना की घोषणा तो करते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर की बजाय गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन के रथ का सारथ्य करते हैं। और वही अर्जुन युद्ध के मैदान में आते ही मोहग्रस्त हो जाता है, जिसे 18 अध्याय की गीता सुनाते हुए वे कहते हैं कि देख अर्जुन, न तो तू मारने वाला है, न वे सब मरने वाले हैं। मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं ही हूं। तू तो केवल और केवल निमित्त मात्र है। अगर इतनी सीधी सरल बात थी कि तू युद्ध शुरू कर, बाकी सब मैं करूंगा, तो यह काम कृष्ण भीम से भी करवा सकते थे, लेकिन ऐसा वे नहीं करते हैं। कारण कि युद्ध को अंतिम परिणति और परिणाम तक ले जाने के लिए अर्जुन आवश्यक है, और इसलिए कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वह भी एक कलाकार है, नृत्यकार है। और इसी कला तत्व और संवेदना के कारण वो मोहग्रस्त भी होता है। महाभारत युद्ध के रणनीतिकार और योद्धा दोनों ही कलाकार हैं। इसलिए इस कला तत्व के कारण महाभारत जैसे युद्ध को धर्म युद्ध की अगर संज्ञा मिल जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में कलाकार जितना शांति प्रिय है, उतना ही वो सामाजिक दायित्वों के प्रति गंभीर भी है। वो युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। लेकिन अगर समाज की शांति के लिए युद्ध जरूरी होता है तो उससे वो मुंह भी नहीं मोड़ता। वह रोमन सम्राट नीरो की तरह नहीं है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठ करके बंसी बजा रहा था। भारतीय कलाकार पलायनवादी या तटस्थ नहीं होता है, वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति सचेष्ट होता है। और यह हमें आधुनिक काल में भी देखने को मिलता है कि ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
इसी सामाजिक और राष्ट्रीय बोध के कारण आनंद मठ उपन्यास जैसे उपन्यास की रचना कर डालते हैं, जो क्रांतिकारियों के लिए गीता और उसका एक गीत वंदे मातरम क्रांति का बीज मंत्र साबित होता है। सन 1905 में अंग्रेजों ने बंग भंग विभाजन का निर्णय किया। वह केवल भूमि का विभाजन नहीं था, बल्कि वह संस्कृति का विभाजन था। और उस विभाजन का विरोध करने के लिए जो सामने आते हैं, वह दो दो राष्ट्रों के राष्ट्रगीत के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर सामने आते हैं। उसी समय बड़ौदा कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से त्याग पत्र दे करके महर्षि अरविंद भी उस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और वह आंदोलन इतना प्रचंड रूप लेता है कि अंग्रेजों को अपने इस बंग भंग विभाजन का निर्णय न केवल वापस लेना पड़ता है, बल्कि 1911 में उनको अपनी राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली करनी पड़ती है। यह होता है सांस्कृतिक आंदोलन और उसके नेतृत्व की ताकत। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को भी इस रूप में हम देख पाते हैं। सन 1962 में भारत चाइना के युद्ध के समय राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाएं भी अपनी निष्पक्षता के लिए सर्वविदित है। 62 के ही युद्ध में अवसादग्रस्त देश को अवसाद से बाहर लाने के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की भूमिका का एहसास हम आज भी करते हैं। इस देश में मिसाइलों के जनक, मिसाइल मैन के रूप में जिनकी पहचान थी, बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वे भी एक कलाकार थे, वीणा वादक थे। इसलिए भारतीय कलाकारों में यह कृष्ण तत्व आज भी विद्यमान है। इसीलिए संस्कार भारती श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को केवल भगवान कृष्ण को नहीं, बल्कि कलाकार कृष्ण को केंद्र में रख करके मनाती है। यह भाव ध्यान में रहे, इसका हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।